हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ की जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, इसमें हम आज बात करेंगे आपका इसके बारे में। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, इन्होंने जो है आर्मी ज्वाइन करी थी कब, 1957 में, और 61 में जो है ये शहीद हो गए थे। तो आप कहोगे इस बीच तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तो बेसिकली ये जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी कॉन्गो में। हमारे जो हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे हमारे बहुत से सैनिक जो हैं आज़ादी के बाद से ही यूनाइटेड नेशन के थ्रू अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ भी दिक्कत हुई हैं तो वहाँ पे जो है भेजा गया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के तौर पे। तो हुआ क्या था यहाँ पे, ये देखिए, जो आपका कॉन्गो था ना, कॉन्गो बेसिकली आपका क्या था, एक देश था जो कि आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? ये आज़ाद हुआ था 1960 में। किससे आज़ाद हुआ था? बेल्जियम से। तो वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ टाइम बाद आपस में ही जो है क्लैशेस शुरू हो गए थे काले और गोरों के बीच में। तो वहाँ पे जो है भेजा गया। तो वहाँ पे देखिए 5 दिसंबर 1961 को गोरखा राइफल्स जो गए, तो उन्होंने बेसिकली क्या करा, कटांगा एक जगह है वहाँ पे जो है रोड ब्लॉक कर दिया। तो वो रोड बेसिकली एयरपोर्ट और आपका यूनाइटेड नेशन के जो वहाँ पे इलाका था वहाँ पे जाती थी। तो वहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। तो ये रोड ब्लॉक बेसिकली खोलना था। तो 2 कंपनी और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ जो है आपका कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया साहब ने एडवांस करना शुरू किया। तो वहाँ पे क्या हुआ, 1500 यार्ड्स के आसपास हैवी फायरिंग और बहुत सारे गोले बारूद लॉन्चर्स वगैरह आने लग गए। ठीक है। और वहाँ पे जो है काफ़ी हद तक इनको जो है गोलियों का सामना करना पड़ा। ठीक है। 90 मैन थे जो वहाँ पे जो है अपोज़ कर रहे थे, और धीरे धीरे वो संख्या जो है बढ़ते जा रही थी। तो हुआ क्या था कि रोड ब्लॉक को तो खोलना ही था। तो इन्होंने क्या करा, जो मेन ऑपरेशन था उसके हट के जो वहाँ पे दूसरी रोड थी वहाँ पे गए, क्योंकि उनको लगा कि अगर वहाँ से आ गए तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो सब्सिडरी रोड जो है वहाँ पे गए और मेन जो थी वहाँ से हटे। और वहाँ पे जो है इनके पास भी 2 कंपनी थी और स्वीडिश 2 आर्मर कार थी। ठीक है, इनके पास, और उनके पास भी 2 आर्मर कार थी जो कॉन्गो में थे। तो इन्होंने 40 लोगों को अकेले निपटा दिया और उनकी 2 कारें उड़ा दी। और वो इनसे नंबर में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब 40 लोगों को निपटा देखा तो क्या कहते हैं, डर बैठ गया उनके अंदर और वो जो है पीछे हट गए। बट इस सारी कहानी के बीच में क्या हुआ, गोली तो चलती रहती है ना लड़ाई में। तो जो गोली थी उनके गर्दन पे लग गई। तो गर्दन पे तो लग गई और धीरे धीरे जो है उसमें से खून रिसता रहा, और आगे चल के जब चोट बढ़ती गई, क्योंकि लड़ाई तो चली रही थी ना, तो लड़ाई चलते चलते लास्ट में जो है उनकी मृत्यु हो गई। और मेन बैटल फील्ड के आसपास वो नहीं आ पाए। और यूएन का जो एरिया था वहाँ पे, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हर देश में यूएन के छोटे छोटे ऑफिसेस थे, तो वहाँ पे जो एरिया था वो खाली करा दिया गया और एयरपोर्ट के लिए रास्ता जो है वो ओपन कर दिया गया। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी की। थैंक यू।